अस्सलाम वालेकुम। छोटी सी दुनिया के कॉर्नर से मैं हूं नासिर अहमद बिलाल और आज हम आपके लिए लेके आए हैं बड़ी ही प्यारी एक रेसिपी चोलस्तानी कढ़ाई। चोलस्तानी कढ़ाई बहुत आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है, तो हम आपको बताते हैं। इससे पहले कि चोलस्तानी कढ़ाई शुरू करें, मैं अपने एक दोस्त की बात आपको बताता हूँ कि मुझे मेरे दोस्त ने कहा कि जी आपको कैसे इतना खाना बनाना आ गया या कैसे बनाते हैं। खैर मैं 10-15 साल तो मैं कुकिंग करता रहा हूँ, वो तो मैंने लिखा हुआ अपना वो जो इन्फो में है। तो मैंने बताना सिर्फ ये था कि ये कोई भी काम है, जैसे मिसाल के तौर पे आप साइकिल चलाना सीखते हैं। जब बचपन में साइकिल चलाते हैं तो कभी कैंची चलाते हैं और गिरते हैं, फिर चलाते हैं, तो फिर एक वक्त ऐसा आ जाता है कि आप जिधर से भी छलांग मार के साइकिल चलाएंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा और कभी नहीं गिरेंगे। कोई एक पहिए पे चलाता है, कभी इस तरह ऊपर जंप लगाता है। तो यही मसला होता है कि जब जिस फील्ड में आप आ जाते हैं तो उसको कर करके फिर आपको प्रैक्टिस मेक परफेक्ट कर देती है इंसान को। तो यही है कि अगर मिसाल के तौर पे जैसे हम आपको खाना बनाना सिखाते हैं, या तो आप अगर हमें एक दो दफा सही तरीके से फॉलो कर लें तो आपको भी फिर वो साइकिल चलाना आ जाएगा, फिर आपको काम करना आ जाएगा। टेक्निक होती है, उसी टेक्निक पे चल रहे हैं। सारी दुनिया खाने घरों में बनाती है तो उसी टेक्निक से बनाती है। हर एक का हाथ का जायका जो होता है वो अलग होता है। वो सिर्फ मैंने आपके लिए इसलिए बताया कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जायका इसलिए अलग होता है कि हम जो भी मसाला डालते हैं उसका टाइमिंग का हिसाब होता है। अब जब थोड़ी सी टाइमिंग आगे पीछे कर देते हैं तो उसका जायका टेस्ट चेंज हो जाता है। लेकिन जब आप जिस तरह के मैंने बताया कि जब इंसान परफेक्ट हो जाता है साइकिल चला चला के, तो वो जिधर से मर्जी छलांग मार के साइकिल पे चढ़े वो चला लेता है, वो गिरता नहीं है। तो जब आप ये खाने में भी यही है कि अगर जिस तरीके से भी आप उसको शुरू करेंगे आपके हाथ में टेस्ट आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा इसका टेस्ट क्या है। चलिए आज बड़ी मजेदार चोलस्तानी कढ़ाई आपने को बनानी सिखाते हैं और बड़ी मजेदार और बड़ी आसान तरीके से है। तो हम शुरू। हाँ जी, पहले हम कढ़ाई लेते हैं। तो कढ़ाई में हम डालेंगे ऑयल। ऑयल 1 कप तकरीबन, ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने 2 किलो चिकन लिया, तो ये चिकन चोलस्तानी चिकन कढ़ाई है, तो इसलिए आप ऑयल तकरीबन 1 कप जो है उसके हिसाब से या थोड़ा सा ज़्यादा ही कर सकते हैं। कई लोग ऑयल मज़ा आता है खाने का, कई लोग कम डालते हैं, तो ये मसला नहीं है। आप अपने हिसाब से ऑयल कर लेते हैं। ऑयल थोड़ा सा गर्म करके तो फिर हम इसमें चिकन को भूनेंगे। पहले मैं जल्दी चिकन डाल रहा हूँ इसलिए कि कोई दफ़ा फिर वो छींटे उड़ते हैं, तो उसको बचाने के लिए हम इसको पहले डाल देते हैं। इसको चिकन को थोड़ा थोड़ा हमने हलाना दिया। हमने इसको पहले सुरख करना है। जब तक ये सुरख नहीं हो जाता थोड़ा सा ब्राउन, तो हमने कोई चीज़ नहीं इसमें डालनी। तो ये दरअसल एक दफ़ा ये मेरे दोस्त ने किसी ने पूछा कि आपके पास कढ़ाई है, हर तरह की रंग बिरंगी कढ़ाई है, तो एक ही कढ़ाई में क्यों नहीं बनाते, तो एक कढ़ाई मुझे दे दें। मैंने कहा ले जाओ बेशक थोड़े दिनों के लिए, लेकिन ये है कि ये कढ़ाइयों का भी एक है वो, जैसे वो सिख वाली बात है ना, चिट्टियाँ पे कालियाँ, तो कढ़ाइयाँ भी चक्कर है चिट्टियाँ पे कालियाँ का। तो मैं वैसे आपको वो तो नहीं लतीफ़ा बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि वाकई ये है। अगर आप सुर्ख रंग की कढ़ाई बनाते हैं ना, मिसाल के तौर जिसमें लाल नमक मिर्च डालनी होती है, जो हमारी रंगदार सुर्ख रंग की कढ़ाई होती है मसालों टमाटर वाली, तो कोशिश किया करें लोहे की कढ़ाई में बनाने की। और जो आप बनाते हैं ना नूडल वगैरह, ये वो आपने देखा होगा चाइनीज जो उनके पास कढ़ाइयाँ होती लोहे की होती हैं, पतली पतली चादर वाली होती है। तो जो हम इधर जो नूडल बनाते हैं जिसमें हम जाने जिसे दूध कहते हैं वो क्रीम डाल के बनाते हैं, उसके लिए स्टील की कढ़ाइयाँ बहुत अच्छी रहती हैं। तो इसलिए ये चिट्टियां तकालियां का चक्कर है ये, लेकिन वो चक्कर नहीं कि एंड दस यही निकलेगा वो भी वही पकता तो वही पकता, ये नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਕਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਸਟ 'ਚ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ।
ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਕਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਕਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਸਟ ਫਰਕ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਟੇਸਟ ਫਰਕ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੜਾਈ ਨਹੀਂ ਰਲ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾ ਕੇ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਖਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕੜਾਈ। ਤੋ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੇਸਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟੇਸਟ ਹੈ। ਤੇ ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਮੰਗਾਈ ਹੈ। ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਬਰਤਨ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਾਕਈ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਟੇਸਟ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਰਾਊਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲਸਣ ਤੇ ਅਦਰਕ ਦਾ ਪੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਖਾਣੇ ਦੇ 3 ਚਮਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਦੇ ਪੇਸਟ ਦੇ ਉਹ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹਲੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣ यानी कि पानी खत्म होने लगेगा ना, उदो फिर असी लसन अदरक की शामिल कराएंगे। हाँ जी, ये देखें कि हमारा गोश्त चिकन जो है बहुत ज़बरदस्त अब इसका रंग बनता जा रहा है। तो अब पानी काफ़ी हद तक इसका खुश्क हो चुका है। तो एक मैं राज की बात आपको बताता हूँ कि कढ़ाई में लहसुन अदरक तो सारे ही डालते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप शुरू में डाल देंगे ना तो फिर आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कढ़ाई को नीचे से मसाला नीचे लगने का खतरा होता है, तो उसके लिए फिर आपने बार बार ऐसे कर। लेकिन अब इस पोजीशन में अगर आप अदरक लहसुन डालेंगे तो वो जो है ना नीचे नहीं लगेगा और आपका हांडी का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। और अब ये अदरक लहसुन जो मैंने आपको कहा था वो डाल देते हैं इसमें। अदरक लहसुन डाल के थोड़ा सा इसे भूनना है हमने। साथ ही हम नमक डाल देंगे। अदरक लहसुन डालते ही जो होता है खुशबुएं उड़नी शुरू हो जाती हैं। तो कुदरत ने इसमें बड़ा ज़बरदस्त एक खुशबू डाली हुई है। तो इसमें अब हमारा तकरीबन 2 किलो से 2.5 किलो चिकन है। तो मैं भी ये चाय का चम्मच छोटा 2 चम्मच नमक के डालूँगा। अब इसे थोड़ी देर भूनना है हमने। तो फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर जब इसमें मिक्स हो जाएंगे तो फिर हम मसाले ऐड करेंगे इसमें। फिर एंड पे आपको दिखाते जाते हैं साथ साथ, ताकि जब आप बनाएं तो आपको मज़ा आए, टेस्ट आए। नेक्स्ट भी जो हमारी वीडियो आप देख के बनाएं तो आपको पता चले कि हाँ ये परफेक्ट बनेगी चीज़ जो है। क्योंकि हमारा ऑयल जो है बिल्कुल ज़्यादा हो गया और गोश्त का रंग भी ज़बरदस्त और सही अदरक लहसुन में भून लिया हमने। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर वैसे 4-5 बड़े होते हैं, लेकिन छोटे छोटे टमाटर से 5-6 डाल दिए मैंने। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए हमने 4-5 मिनट के लिए ऊपर से ढक्कन दे देना, ताकि टमाटर का छिलका आराम से उतर सके। ये छिलके हम उतार देते हैं इसके। हाँ जी, जब देखें जी ये टमाटर हमारे मिक्स हो गया, लगभग से बड़ा खूबसूरत रंग निकल आया। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। तो मसाले आप देख लें,
ये मोटी दड़ा मिर्च जो इसे कहते हैं, कूटी हुई, ये पिसी हुई मिर्च है, एक बड़ा चम्मच ये मिर्च का है ना, क्योंकि चिकन वाला ज़्यादा। तो ये धनिया पाउडर है, ये काली मिर्च, और ये ज़ीरा पाउडर, और ये गर्म मसाला है ना, जीरा और गर्म मसाला। तो ये एक एक छोटा चाय का चम्मच है, ये ज़्यादा नहीं है। तो सिर्फ ये मिर्चें मैंने ज़्यादा की हैं, तो नमक हमने पहले डाल दिया था, तो इसलिए 2 चम्मच नमक में मैंने पहले इसमें डाल दिया। अब ये हम इसमें मिक्स कर देते हैं। तो मिक्स करने के बाद थोड़ा सा भूनना फिर हमने। अब ये कढ़ाई का हमारा रंग बहुत खूबसूरत और बहुत खुशबू ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार चीज़ बन गई है। तो इसको अब थोड़ी सी देर हम भूनेंगे। तो मेरे ख्याल में वो जो आप कहते हैं ना, गोश्त को टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो गोश्त जो हमें जर्मनी वगैरह में मिलता है वो वैसे ही इतना फाइन ज़बरदस्त होता है, वो जल्दी पकता है वो। तो फिर भी लोग पानी डाल के तो उसमें वो थोड़ा सा करना पड़ता है, कई दफ़ा टाइम देना पड़ता है, लेकिन इसको देने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से हमने चोलस्तानी बनाया है, चोलस्तानी का मज़ा ही ये है कि इसमें पानी नज़र ही नहीं आना चाहिए। इसमें सारा टमाटर शमाटर उसका मसाला बनता है और ये तभी मज़ेदार लगता है। और ये चिकन जो है इसका टेस्ट बहुत क्लास का होता है। अब ये ज़बरदस्त हो गया। अब इसमें हम डालेंगे एंड पे जो है दही ना, दही उसे ज़रा फेंट लें दही को, ताकि अगर फेंट के दही अगर आप डालेंगे तो उसकी जो वो होती हैं फुटियाँ सी, वो जो है ना फिर वो अच्छी नहीं लगती, वो जल्दी फिर हाथ मिक्स नहीं होती। तो मेरी दही को भी हम जल्दी मिक्स करना है, तो इसलिए हमें उसे फेंटना पड़ेगा। तो एक डब्बी छोटी जो होती है दही की वो डाल लें। हम एक डब्बी दही की डालेंगे। दही को फेंट लिया था मैंने पहले, तो उसकी फुटियाँ शुटियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये जल्दी मिक्स हो जाएगा। अब इसमें बर्तन से जब ये जल्दी मिक्स हो तो फिर अब हम इसमें 4 5 6 जितनी का आप सब्ज़ मिर्चें डालना चाहते हैं वो आधी आधी काट के तो वो डाल लें इसमें। और धनिया और अदरक जो होती है हमेशा वो गार्निश के लिए वो अच्छी लगती है, वो मज़ा ही बहुत आता है उन चीज़ों का। तो ये हम मिक्स कर देते हैं इसको। ज़बरदस्त रंग निकला है जी कढ़ाई का। तो जब इसका ये दही मिक्स हो जाएगा तो ये कढ़ाई तैयार है। अब सिर्फ हमने दही का रंग चेंज करना। अब हमने सब्ज़ मिर्चें डाल दी इसमें। ठीक है जी, ज़बरदस्त कढ़ाई बनी हमारी अलग फजल से। ये हमारा धनिया आ गया ऊपर, ये अब इसके ऊपर आ जाएगा हमारा अदरक। और अगर आपको हमारी ये कढ़ाई चोलस्तानी कढ़ाई पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि प्यारी सी रेसिपी, ज़बरदस्त रेसिपी और आसान तरीके से आपको लिए लेके हम फिर दोबारा आएँ। और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासर हो और कोरोना की बीमारियों से बचाए, और अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।